ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा में 3 बिलों पर गौर खौस के लिए आज फिर बहस जारी है। इनमें आइन का 131वां तरमीमी बिल 2026, हदबंदी बिल और मरकज की जेर इंतजाम इलाकों के कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। इन बिलों का मकसद लोकसभा और रियासतों मरकज की जेर इंतजाम इलाकों में खवातीन की शमूलियत बढ़ाना है। तीनों बिलों पर आज वोटिंग हो सकती है। आइन के 106वीं तरमीमी एक्ट 2023 को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें लोकसभा और कानून साज असेंबलियों में खवातीन के लिए तकरीबन 1/3 सीटों की गुंजाइश है। नारी शक्ति वंदन का मकसद जमहूरी निज़ाम में खवातीन की और ज्यादा शमूलियत को यकीनी बनाना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम साल 2023 में मंजूर किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मरकज के जेर निगरां इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 कल लोकसभा में पेश किया। लोकसभा में इन 3 बिलों पर बहस के दौरान कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि मुल्क की आधी आबादी को फैसला साजी के अमल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा कर रही है और वक्त का तकाजा है कि फैसला साजी में उन्हें मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। वजीर आजम ने अपोजिशन पार्टियों से अपील की कि वो इस तारीखी बिल को सियासी रंग न दें, क्योंकि ये सभी के लिए और मुल्क के लिए मुफीद साबित होगा। वजीर आजम ने कहा कि किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के खवातीन को कुछ दे रहे हैं, बल्कि ये उनका हक है। वजीर आजम ने हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान से इस तारीखी बिल को सियासी रंग न देने की अपील की। मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। विकसित भारत का मतलब केवल उत्तम प्रकार के रेल, रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ आर्थिक प्रगति के आंकड़े सिर्फ इतने से ही विकसित भारत की सीमित कल्पना वाले हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि विकसित भारत जिसके नीति निर्धारण में सबका साथ सबका विकास का मंत्र समाहित हो, देश की 50% जनसंख्या नीति निर्धारण का हिस्सा बने, ये समय की मांग। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रुकने पार्लियामेंट हरिवंश नारायण को राज्यसभा का तीसरी मर्तबा डिप्टी चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हरिवंश जी ने एक मिसाल पेश की है। सह रोजा इजलास के दूसरे दिन वजीर आजम ने इजलास को खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर की जयंती पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने नारी शक्ति वंदन एक्ट के लिए मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में वसी बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। यूजीसी ने कहा कि इन पहलों से लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के महत्व पर सार्थक संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अधिनियम को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। बलिया जिले में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान नारी का अभिनंदन, सशक्त नारी और समृद्ध लोकतंत्र के नारे लगाए गए। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी एक विशाल पदयात्रा का आयोजन कर नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। बलिया से विनय कुमार और जौनपुर से राहुल यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज अन्नप्राशन प्रोग्राम में बच्चों का अन्नप्राशन कराया। वहीं वजीर आला ने गोरखनाथ मंदिर मुनक्कदा जनता दर्शन में रियासत के मुख्तलिफ अजला से आए लोगों की परेशानियां सुनी। उन्होंने वक्त पर मुअस्सर और शफाफ तस्फिये के लिए मुतल्लका अफसरान को हिदायत दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने फ़लसफ़ी माहिरीन तालीम और साबिक़ सदर जमहूरिया भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बरसी पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। अपने सोशल मीडिया पैगाम में उन्होंने लिखा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ज़िंदगी, तालीम और तहज़ीब हिंदुस्तानी मुफ़क्किर की अजीम रवायात की रोशन अलामत है। राजधानी लखनऊ वाक़ विकास नगर में आतिशज़दगी हादसे में जाबहक होने वाले 2 बच्चों के अहल खाना को हुकूमत की जानिब से 4-4 लाख रुपए की इमदादी रकम दी गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम पर रुकन असेंबली ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कल बच्चों को अहल खाना से मुलाकात कर इमदादी रकम का चेक सौंपा। साथ ही मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे का नोटिस लेते हुए अफसरान को मौके पर पहुंचकर राहत के काम में तेज़ी लाने के अहकाम दिए।
प्रैक्टिकल इम्तिहानात के शफाफ और नकल से पाक बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन ने कई सख्त इकदाम किए हैं। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि आइंदा इम्तिहानात में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को पूरी तरह नाफिज किया जाएगा, जिससे शफाफ और गैर जानिबदाराना इम्तिहान यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इसके लिए कमीशन हेडक्वार्टर में जदीद कंट्रोल रूम का कयाम किया गया है, जहाँ से सभी इम्तिहान मराकिज की सख्त निगरानी की जाएगी। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।